अच्छा बच्चों, अब इस लेक्चर में हम जो है फर्दर चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इसकी स्क्रैच की। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा भी अपने पास स्प्राइट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी के केस में मेरे पास जो है वो सिर्फ कैट जो है वो अवेलेबल है। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि अब इससे हम बोर हो गए हुए हैं, अब हम कोई अपना नया स्प्राइट लेके आना चाहते हैं। तो हम ये काम करते हैं कि इसको यहाँ से डिलीट का हमारे पास जो है ये रिसाइकल बिन का जो है वो बटन आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है वो स्प्राइट डिलीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया स्प्राइट जो है वो ऐड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास एक कैट का और प्लस का आइकन बना हुआ है और यहाँ पे आपके पास जो है, जब मैं अपना माउस लेके गई हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया है चूज़ अ स्प्राइट। तो अब हम यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें कि आपके पास कितने ज़्यादा अवेलेबल जो हैं वो स्प्राइट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह आपके पास वो कैट अवेलेबल थी, इसी तरह आपके पास मल्टीपल स्प्राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे अपने पास ये कोई भी स्प्राइट जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से हम ये अपने पास बीटल इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर बीटल जो है वो इंक्लूड हो गई। सेम इसी तरह हम यहाँ पे जाके चूज स्प्राइट के अंदर जाके अपने पास डिफरेंट स्प्राइट जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये बियर भी इंक्लूड कर लेती हूँ, तो मेरे पास जो है ये बियर भी इंक्लूड हो गया हुआ है। और अगर मैं कोई और स्प्राइट इंक्लूड करना चाहती हूँ तो हम लेट्स से यहाँ पे बैट भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि आपके पास जो हैं वो 3 स्प्राइट्स इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो गए हुए हैं। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो बीटल है, मैं पहले उसके ऊपर क्लिक करूँगी और अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो मुँह है मेरे पास वो ऊपर की तरफ हो जाए। तो अब हमें पता है कि हम डायरेक्शन में जाएँगे और डायरेक्शन के अंदर जाके इसको जो है वो मैं अगर यहाँ पे 0 पे कर देती हूँ तो मेरे पास जो बीटल है उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब लेट्स से मैं चाहती हूँ बियर का जो है वो मेरे पास फेस बीटल की तरफ हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आके स्प्राइट को आप क्लिक करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो अब मैं जब डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो वो मेरा बियर जो है वो उल्टा हो गया है। तो अब हमें पता है, ये हमने यहाँ पे देखा था कि लेफ़्ट राइट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ, लेट्स से हम इसको एग्जैक्टली -90 कर देते हैं, तो आपके पास बियर जो है वो उस डायरेक्शन में हो गया जिस साइड पे हम चाह रहे थे। तो इस तरह जो है वो अब आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट स्प्राइट्स जो हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हमने क्या किया है, हमने 3 स्प्राइट्स इंक्लूड कर लिए हैं। उसके साथ-साथ एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये कि आप के पास अभी ये जो बैकग्राउंड है, ये बहुत बोरिंग सा है, बिल्कुल वाइट है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन करके भी देखें तो हमारे पास जो है वो उतना मज़े का नहीं लग रहा। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये हमारे पास सारे जो हैं वो फॉरेस्ट के जो चीज़ें हैं वो हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपके पास देखें कि कैट के साथ-साथ एक सीनरी का जो है वो आपके पास आइकन है और उसके ऊपर हम जब जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बैकड्रॉप। तो बैकड्रॉप का मतलब आपके पास जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही है, जिस तरह हम कहते हैं कि बैकग्राउंड आपके पास क्या है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल जितने भी बैकग्राउंड जो हैं वो सिस्टम के अंदर, ये जो आपकी स्क्रैच है उसके अंदर हैं, तो वो सारे मेरे पास आ गए हैं। तो अब इसमें से जो है वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई भी इंक्लूड कर लें। हम ये वाला जंगल का इंक्लूड कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट का इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सूटेबल यही रहेगा। तो अब ये देखें कि मैंने क्या किया है, सिर्फ़ उसके ऊपर बैकड्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो बैकड्रॉप ऐड हो गया मेरे सीन के अंदर। और अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको जो है वो चेंज कर लें। अगर मुझे लगता है बियर का साइज़ थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम उसको थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं। हमें लगता है बीटल का साइज़ जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो हम उसको फर्दर छोटा कर सकते हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने पास बैट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा हमारा अट्रैक्टिव जो है बैकग्राउंड और हमारे अट्रैक्टिव जो हैं वो स्प्राइट्स आ गए हैं।
अब अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करके देखती हूँ तो ये देखें कि आपके पास जो है वो बड़ा एक मज़े का जो है वो सीन क्रिएट हो गया हुआ है। अभी इसके अंदर हमने कोई मूवमेंट नहीं की, अभी हमने इसके अंदर कुछ और काम नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये किया है अपने स्टेज के अंदर 3 स्प्राइट्स और हमने अपना एक बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर लिया है। तो अब आप इसको एक्सप्लोर करें, आप डिफरेंट स्प्राइट्स जो हैं वो ऐड करें, आप डिफरेंट जो हैं वो बैकग्राउंड्स ऐड करें और अपना जो है वो खुद के लिए कोई अट्रैक्टिव सा सीन जो है वो क्रिएट करें।